लोकसभा के नतीजों से पहले यहां जीत गई बीजेपी। इस राज्य में बन गई बीजेपी की सरकार। मोदी के चेहरे ने फिर कर दिया कमाल। यहां योगी का चेहरा मचा गया धमाल। लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं। देश के मतदाताओं ने अपना वोट ईवीएम में कैद कर दिया है। आने वाले एक दिन के भीतर पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी और किसकी विदाई होगी। एग्जिट पोल के नतीजे में साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने वाली है। लेकिन इससे पहले ही एक राज्य के ऐसे नतीजे सामने आए हैं जिसने तय कर दिया है कि मोदी का जलवा देश में अभी भी कायम है। ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 31 है और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों के रुझानों में ही 48 का आंकड़ा पार कर चुकी है। हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में भाजपा 55 तक पहुंच जाए, लेकिन इस विधानसभा चुनाव के नतीजे ने ये तय कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आज भी हिंदुस्तान का सबसे विश्वसनीय राजनीतिक चेहरा है और सबसे शानदार राजनेता का चेहरा है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा के नेताओं का मुकाबला भी विपक्षी पार्टियां कर नहीं पाई। ये सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत ली हैं। आपको बता दें, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कल कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद शिला स्मारक में गए थे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विचार एक नोट के जरिए प्रकट किए और वो नोट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री ने लिखा है, भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद शिला स्मारक में आकर मैं एक अलौकिक और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूँ। इसी शिला पर मां पार्वती और स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की थी। आगे चलकर इस शिला स्मारक के रूप में एकनाथ रानडे जी ने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जीवंत किया। आध्यात्मिक नवजागरण के प्रवक्ता विवेकानंद जी मेरे आदर्श, मेरी ऊर्जा और मेरी साधना के स्रोत रहे हैं। वर्षों पूर्व देश का भ्रमण करने के बाद जब स्वामी विवेकानंद जी ने इस स्थान पर आकर तप किया तो यहीं पर उन्हें भारत के पुनरुत्थान की एक नई दिशा प्राप्त हुई। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतने सालों के बाद जब स्वामी जी के मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत आकार ले रहा है, तो मुझे भी इस पवित्र स्थान पर आकर साधना का अवसर मिला। इस शिला स्मारक में मेरी ये साधना मेरे जीवन के अविस्मरणीय क्षणों में से एक है। माँ भारती के चरणों में बैठकर आज मैं एक बार फिर से ये संकल्प दोहराता हूँ कि मेरे जीवन का पल पल और शरीर का कण कण सदैव राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहेगा। राष्ट्र की उन्नति और देशवासियों के कल्याण की कामना के साथ माँ भारती को कोटि कोटि नमन। प्रधानमंत्री मोदी के इस नोट के बाद लगातार सोशल मीडिया पर लोग पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं और 400 पार का नारा लगा रहे हैं। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि इस बार भाजपा 400 पार करेगी और ऐसे फैसले लेगी जो देश विरोधियों के और विदेशियों के खिलाफ होंगे, जिससे हिंदुस्तान मजबूत होगा और हिंदुस्तान की नीतियां दुनिया भर में गूंजेंगी।